जैसे वो बोलते हैं विपक्षी लोकतंत्र खतरे में है, मैं तो बोल रहा हूँ विपक्षी खतरे में है। अभी विपक्षी खतरे में, कांग्रेस खतरे में है कि उनके नेता तो कांग्रेस छोड़ छोड़ के बीजेपी के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के प्रति जो अपने कोई भी सम्मान नहीं दिखाया है और ये भारत के संस्कृति के विद्रोही है सारे के सारे। 10-20% कांग्रेस ही बीजेपी के साथ न चले जाए, मुझे तो वही खतरा लग रहा है न्याय यात्रा में। न्याय तो बाद में मिलेगा, 10-20-30% कांग्रेस ही हाथ न मिला ले बीजेपी के साथ। देश सोने की चिड़िया बनने जा रहे हैं और न्याय की बात कर रहे हैं। अरे भारत कहाँ से कहाँ चला गया इन सियासतदानों में, और वो सियासतदानों ने कहाँ से कहाँ ले गए थे। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए एक तरफ यहाँ पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा लगातार निकल रही है और कहीं ना कहीं एफआईआर होने के बाद अब उनकी गिरफ्तारी की बात होती नजर आ रही है। कहते हैं कि बीजेपी यहाँ पर न्याय यात्रा जो है उसको चलने नहीं देना चाहती, बीजेपी को खतरा नजर आ रहा है। इसमें कितनी सच्चाई लगती है? बीजेपी को कोई खतरा नहीं है। खतरा पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं, और आगे वाले टाइम में भी बीजेपी को खतरा नहीं है। जैसे वो बोलते हैं विपक्षी लोकतंत्र खतरे में है, मैं तो बोल रहा हूँ विपक्षी खतरे में है। अभी विपक्षी खतरे में, कांग्रेस खतरे में है कि उनके नेता तो कांग्रेस छोड़ छोड़ के बीजेपी के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। ममता दीदी का देखो इंडिपेंडेंट लड़ेगी, सब तो इंडिपेंडेंट, तो गठबंधन है, वो कहाँ है? तो अभी तो देखो भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, सोने की चिड़िया बनने जा रहा है भारत। और ये जो पहले कुर्र शासक का इतिहास हमें पढ़ने छोड़ दिया था, ये मंदिर देखते इस जनरेशन ने देखा है, और सनातनी का और इतिहास पुनः स्थापित होगा, वो भारत की जनता देखेगी। और इनके पसीने छूटने वाले हैं विपक्षियों के। विपक्ष देखो गठबंधन रहा ही नहीं है। किस तरफ से आपको लग रहा है कि गठबंधन है? मुझे तो कोई एंगल से लग नहीं रहा है। प्रशांत किशोर ने एक फ़ोन किया ममता दीदी को, और जो संयोजक बनने थे, कन्वीनर बनने थे नीतीश कुमार, उसकी जगह लालू को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और मणिपुर से महाराष्ट्र की जो न्याय यात्रा चलने शुरू होते ही पहले उनके दो कारण बोल गए, मिलिंद देवरा और ये इनका क्या बोलते हैं आनंद शर्मा, ग्वालियर के जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, ये बीजेपी के साथ चले गए। तो अब उनका डूबना तय है, नैया डूबनी है, उनको कोई नहीं बचा सकता। माना जा रहा है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा को पूछा नहीं जा रहा था, लेकिन अब हेमंत बिस्वा ने जब से रोका यात्रा को, जब से तमाम खबरें आ रही है, तब से लोगों के जहन में यह न्याय यात्रा हो रहा है। तो फायदा हो गया यात्रा? कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। मुझे तो लगता है कि इनकी न्याय यात्रा खत्म होगी ना, तब तक 10-20% कांग्रेस ही बीजेपी के साथ न चले जाए, मुझे तो वही खतरा लग रहा है न्याय यात्रा में। न्याय तो बाद में मिलेगा, 10-20-30% कांग्रेस ही हाथ न मिला ले बीजेपी के साथ। मुझे तो इनकी सियासत ही समझ में नहीं आती, किस मुहूर्त में, कौन से खराब मुहूर्त में इन्होंने न्याय यात्रा स्टार्ट की थी, शुरू की थी। तो क्योंकि कांग्रेस का पतन होने जा रहा है। क्योंकि ये पतन क्यों हो रहा है पता है? पहले बोल रहे कि न्योता नहीं मिल रहा है, न्योता मिल रहा है तो वो गए नहीं, न्योता ठुकराए, ऐसे जैसे राम मंदिर का न्योता ठुकराया है लोकसभा में, ये जनता उनको ऐसे ही ठुकराने वाली है, वो भी इतना तय है। लेकिन न्योते की बात की जाए तो बोला गया था कि शंकराचार्य नाराज है, आधे मंदिर का उद्घाटन है, इसलिए हम नहीं जा रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ये लड़वाने में आपसी, जैसे उनका आपसी मतभेद होता है ना विपक्षों में, वो समझ बैठे कि बीजेपी में भी ऐसा ही नहीं। बीजेपी एकजुट पार्टी है, शिस्तबद्ध पार्टी है, और उन्होंने जो काम कर दिखाया है ना, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में आप देखो कितने काम हुए। आपने राम मंदिर के 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा पे स्पीच भी सुनी होगी मोदी जी की, और ये योगी जी की, और आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जी की। तो देश सोने की चिड़िया बनने जा रहे हैं और न्याय की बात कर रहे हैं। अरे भारत कहाँ से कहाँ चला गया इन सियासतदानों में, और वो सियासतदानों ने कहाँ से कहाँ ले गए थे। तो उनको ही भी पता है कि हमारे पूर्वज कहाँ से कहाँ देश को धकेल दिया था, और नई सत्ता, नए जो लोग आए हैं, ऊर्जाइट लोग, और भारत में प्राण पूरे हैं। इट हैज़ बिकम द रेवोल्यूशनाइज जर्नी फॉर द इंडियन हिस्ट्री। इंडिया हैज़ बिकम द पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। भारत विश्व की सत्ता का केंद्र बना है, कौन नहीं जानता है? पहले मनमोहन सिंह को कोई पूछता नहीं था, आज पूरा विश्व पूछ रहा है मोदी जी। मोदी है तो मुमकिन है, मैं तो बोलता हूँ मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। देखो ये सब मोदी जी की कृपा, राम जी की कृपा, और एक देश निष्ठा और एक भावना, पूरे देश को पूरी आत्मसमर्पित कर दी है मोदी जी ने, तभी ये बना है। और कण कण में राम, ऐसे हर एक आदमी के प्रयत्न से सारे काम होते, कोई एक के काम नहीं होते, लेकिन श्रेय लेने वाला तो एक ही होता है। चले यहाँ पर और भी सवाल ले लेते हैं। कहाँ ये जा रहे हैं कि जो न्याय यात्रा है वो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, किसानों को न्याय दिलाने के लिए, युवाओं को न्याय दिलाने के लिए निकाली जा रही है?
इस न्याय यात्रा की ना टाइमिंग को समझना पड़ेगा कि इस न्याय यात्रा को स्टार्ट कब करा गया था। इस न्याय यात्रा को 4 से 5 दिन पहले जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा था उससे पहले स्टार्ट करा गया। इसका उद्देश्य जो है कांग्रेस का ये था कि किसी प्रकार से ध्यान भटकाया जाए, देश की जनता का ध्यान जो है हमारी यात्रा पे करा जाए और राम मंदिर से भटकाया जाए। और जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह पूरा हुआ उसके बाद कांग्रेस का जो ऑफिशियल हैंडल है, जो कांग्रेस के जो नेता राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के प्रति जो अपना कोई भी सम्मान नहीं दिखाया है और ये भारत के संस्कृति के विद्रोही है सारे के सारे। और ये जो न्याय की बात कर रहे हैं ना, ये न्याय की बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद वाली। सारी बात ये है, इनको लगता है कि जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ अन्याय था, अन्याय नहीं था। ये लोग ये मानते हैं कि भारत आज़ाद 1947 में हुआ है और भारत का अस्तित्व केवल और केवल 1947 से ही है। ऐसा नहीं है भाई साहब, भारत जो है बहुत समय से है, भारत को अभी से नहीं है, 75 साल पुरानी भारत नहीं है, उससे पहले भी है। 1528 में क्या हुआ था आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा।